अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू है डिसऑनरिंग ऑफ चेक एंड ऑफेंस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में चेक अगर किसी ने इशू किया है और आपने प्रेजेंट किया है, वो डिसऑनर हो गया यानी कि कैश नहीं हुआ, तो ऐसी सूरत में ये एक ऑफेंस है, आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। उसके लिए हम पाकिस्तान के कवानीन को समझते हैं, उसके डिफेंस को समझते हैं। अगर FIR दर्ज करानी हो चेक डिसऑनर की ना हो रही हो तो उसके तरीक़ाकार को भी आप समझेंगे इस वीडियो में। नंबर 1 के 489F पाकिस्तान पीनल कोड के तहत चेक इशुएंस हो और डिसऑनेस्टली इशुएंस हो और प्रेजेंटेशन ऑफ बैंक में प्रेजेंट करने पर वो कैश ना हो, विड्रॉ ना हो, तो ऐसी सूरत में आप उसके खिलाफ 489F का मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। और ये चेक जो इशू किया हो किसी पेमेंट के देने के बदले में किया हो, रीपेमेंट ऑफ लोन हो या किसी ऑब्लिगेशन के लिए, अगर वो डिसऑनर हो जाए प्रेजेंट करने पर, तो ऐसी सूरत में FIR दर्ज करा के उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं और ड्यू प्रोसेस के बाद 3 साल की सज़ा का मुस्तहिक होगा इशुएंस ऑफ चेक करने वाला शख्स। इसकी प्रीरिक्विजिशन या रिक्वायरमेंट क्या है कि सबसे पहले इशुएंस ऑफ चेक होना लाजमी है कि किसी शख्स ने आपको इशू किया हो चेक। नंबर 2 उसके डिसऑनेस्टी हो और कोई लेन देन हो, उसकी रीपेमेंट ऑफ लोन, फुलफिलमेंट ऑफ लोन के लिए हो, और आपने प्रेजेंट किया हो विदिन 6 मंथ किया हो, टाइम पीरियड के अंदर प्रेजेंट किया हो और डिसऑनर हो जाए, तो ऐसी सूरत में आप उसको लीगल नोटिस सेंड कर सकते हैं डिसऑनर होने के 30 दिन के अंदर अंदर। और अगर 15 दिन के वेट के बाद तो आप FIR के लिए मुतलका जुरिस्डिक्शन रखने वाले जिस बैंक में प्रेजेंट किया है उसके जुरिस्डिक्शन रखने वाले पुलिस स्टेशन पर रब्ता करके FIR का इंदराज करा सकते हैं। इसकी कॉन्सिक्यूशन पेनल्टीज क्या है? इसकी कॉन्सिक्यूशन ये कि 3 साल तक सज़ा और इसकी फ़ाइन इम्पोज, ड्यू प्रोसेस के बाद फ़ाइन इम्पोज किया जा सकता है। और अगर आप की फर्म है और फर्म के डायरेक्टर्स, मैनेजर्स और पार्टनर जो हैं वो तमाम के तमाम इस ऑफेंस में, अगर कोई किसी कंपनी का या फर्म का चेक है, तो ऐसी सूरत में तमाम डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, पार्टनर सेम लाइबल होंगे अनटिल अनलेस वो प्रूव करते हैं कि इनको नॉलेज ही नहीं था कि चेक इशू हुआ है। अगर ये प्रूव करते हैं तो फिर उनको सज़ा नहीं होगी, अदरवाइज सेम वो एक्यूज़ हैं और लाइबल हैं, इसमें सेम पेनल्टीज़ के और कॉन्सिक्यूशन के। इसके डिफेंस क्या है डिसऑनर ऑफ चेक के? अगर आप एक्यूज़ हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको किस तरह इसकी सज़ा से, इसकी कॉन्सिक्यूशन से बचने के लिए क्या डिफेंस लेने चाहिए? नंबर 1 जो है कि आपने इशू ही नहीं किया और आपकी इंटेंशन कोई फ्रॉड या डिसऑनेस्टी की नहीं थी, बल्कि आपकी अरेंजमेंट किया हुआ था, बैंक की गलती है। बैंक की स्टेटमेंट शो कर सकते हैं कि बैंक ने गलत ये मेमो बनाया है, जबकि अवेलेबल था ये अमाउंट जो मैंने चेक जितनी अमाउंट का इशू किया है, और बैंक की फॉल्ट है, बैंक का फॉल्ट है। या फिर आपने ये चेक डोनेशन के तौर पर इशू किया था या श्योरिटी के तौर पर, ज़मानत के तौर पर, या किसी किस्म की रीपेमेंट ऑफ लोन या ऑब्लिगेशन के लिए ये चेक इशू नहीं किया। या फिर आपका ये भी डिफेंस हो सकता है कि चेक जो है आपसे गुम हो गया था और ये जाली सिग्नेचर हैं और जो चेक होल्डर है वो लीगली इंटाइटल ही नहीं है इस चेक को रखने का, आपने कभी उसको इशू नहीं किया, ना ही वो किसी किस्म की पेमेंट का इंटाइटल है। ये तमाम डिफेंस हो सकते हैं एज़ पर कॉन्सिक्यूशन और सर्कमस्टेंस ऑफ फैक्ट के हिसाब से आपके डिफेंस वेरी करते हैं। अगर आप चेक डिसऑनर हो जाए, किसी ने आपको चेक इशू किया है और आप इसके लिए 489F के तहत क्या करने, ये तमाम चीज़ें जो ऊपर बताई गई हो गई हों, तो इसके बाद आपका काम है कि नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाएं और अप्रोच करें और उसके ख़िलाफ़ जिसने चेक इशू किया उसके ख़िलाफ़ रिटन कंप्लेंट फ़ाइल करें पुलिस को, और पुलिस उसके बाद आपकी रिटन कंप्लेंट के बाद, चेक देखने के बाद और मेमो को देखने के बाद, ड्यू प्रोसेस के बाद FIR का इंदराज करती है और इसकी एक कापी आपको इशू करने की पाबंद है। लेकिन अगर किसी वजह से आपकी FIR इंदराज करने से पुलिस इनकारी हो, तो ऐसी सूरत में आपके पास क्या क्या रेमेडीज़ हैं वो भी बताते चलें आपको। तो ऐसी सूरत में आप पुलिस स्टेशन की हायर अथॉरिटीज़ SSP को अप्रोच कर सकते हैं, उनको रिटन एप्लीकेशन दे सकते हैं कि वो पुलिस स्टेशन को कहें कि आपकी FIR का इंदराज करें। अगर SSP कंप्लेंट सेल भी आपको
ریمیڈیز اویلیبل یا دلانے میں کامیاب نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں آپ متعلقہ جورسڈکشن رکھنے والے ڈسٹرکٹ جج صاحب کے پاس 22A کے تحت پٹیشن فائل کر سکتے ہیں. جج صاحب کو کہہ سکتے ہیں کہ متعلقہ پولیس اسٹیشن کو ڈائریکشن دی جائے کہ وہ FIR کا اندراج کر سکے. تو یہ تھا 489F چیک ڈس آنر کی ریمیڈی. اس چیک ڈس آنر ہونے پر ایک سول ریمیڈی بھی ہے جو سمری سوٹ کی ہے، جو دوسری ویڈیو میں ہم جس کا ذکر کریں گے. جب تک امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. تھینک یو ویری مچ، آپ کی سماعتوں کا شکریہ. آپ نے سمجھا اس ویڈیو میں 489F پاکستان پینل کوڈ چیک ڈس آنر ہونے پر 489F کے تحت آپ اندراج کرا سکتے ہیں FIR کا. اس میں کیا کیا چیزیں ہونا ضروری ہے. ایشوئنس آف چیک آپ کے نام پہ ایشو ہو، آپ پریزنٹیشن آف چیک پر وہ ڈس آنر ہو گیا ہو، بینک میں آپ نے پریزنٹ کیا ہو تو ڈس آنر ہو گیا ہو، ڈس آنیسٹی ہو اس کی ایشو کرنے والے کی، یا ری پیمنٹ آف لون یا کسی لائبلٹی کے اگینسٹ چیک ایشو کیا ہو اور بینک نے ڈس آنر کا میمو آپ کو ایشو کر دیا ہو. تو یہ تمام چیزیں اگر آپ کے پاس اویلیبل ہیں تو آپ نزدیکی پولیس اسٹیشن میں جہاں پر جس بینک میں آپ نے پریزنٹ کیا تھا اس کے نزدیکی جورسڈکشن رکھنے والے پولیس اسٹیشن پہ جا کر FIR کا اندراج کر سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آیا ہوگا. پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.